a terrorist, India. हिंदुस्तान लिख देंगे इनकी लेकिन इनको अभी सुन लो अभी भी कह रहे बटोगे बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने कहा था, फिर मोदी जी ने भी कहा, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा, और उसके बाद मोदी जी ने फिर से कहा कि एज अ कंट्री अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आज आपने अपने आंखों से देखा होगा कि बटने का नतीजा आखिर क्या होता है। पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में दीपावली सेलिब्रेशंस को डिस्टर्ब किया गया, बनाए गए रंगोली को तहस नहस कर दिया गया और प्रो पैलेस्टाइन स्लोगन्स रेस किए गए। उधर दूसरी तरफ कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। रिटेलिएशन में हम भारतीय पीछे कैसे रहने वाले थे, हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, पर कैनेडियन गवर्नमेंट इन खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन में थी, इसलिए अपने कुछ लोगों को कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर एकजुट होकर एक साथ खड़े ना होते तो आज कट गए होते। चलिए ये जो पूरा मामला है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे बीजेपी के कई पॉलिटिशियंस लगातार दे रहे हैं, क्योंकि वक्त एकजुट होकर रहने का आ चुका है और विरोधियों के साथ साथ एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी इसी ताक में रहते हैं कि इनको बांटकर इन पे हावी हो जाए। पहले तो हमारे अपने खुद के देश में ही जामिया मिलिया इस्लामिया में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हिंदुओं के सेलिब्रेशन को बर्बाद करने की कोशिश हुई, रंगोली बर्बाद कर दिए गए, प्रो पैलेस्टाइन के नारे लगाए गए। वो तो एबीवीपी ने मोर्चा संभाला, वरना इनके इरादे कुछ और भी तोड़फोड़ करने और मार पिटाई के लग रहे थे। अब दूसरी साइड हमारी देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में भी भारतीय लोग रहते हैं और 2021 के डेटा के हिसाब से कनाडा में टोटल 1.8 मिलियन भारतीय रहते हैं, यानी कि 18 लाख भारतीय हैं। अगर कनाडा के रिलीजियस डेमोग्राफी पे नजर डाली जाए तो हिंदूज थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बाद। टोटल हिंदूज की जो संख्या है वो करीब 8.3 लाख के आसपास है और सिख की संख्या 7.7 लाख के आसपास है। अब जो हमारे मेजॉरिटी सिख भाई है उनको इस खालिस्तान वाले मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा है कि हमें अपने मातृभूमि के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ मिलकर खालिस्तान का एक नया धंधा खोला हुआ है और इन्होंने तो खालसा शब्द को भी बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान के साथ मिलकर ये पूरा खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जिसमें ये खालसा की आड़ में देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। जब इंडिया में खालिस्तान की डिमांड धीमी पड़ गई थी तब इनमें से कई लोग कनाडा जाकर शिफ्ट हो गए और वहां पे इसको आगे बढ़ाया, और इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का भी बहुत बड़ा रोल था। साथ में यूएसए की सीआईए भी भारत को कमजोर करने के लिए इन लोगों का साथ दे रही थी। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने खालिस्तान के बारे में A to Z डिटेल्स बताए हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या कनेक्शंस था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट से वो भी बताया है। तो जैसे जैसे ये लोग कनाडा में शिफ्ट होते गए वैसे वैसे टाइम टू टाइम ये लोग खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते गए। इनमें से कई लोग लोकल्स के सपोर्ट से कनाडा में पॉलिटिशियंस बन गए, जैसे कि जगमीत सिंह, जिससे कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा में पनपना और आसान हो गया। और टाइम टू टाइम ये लोग भारतीय लोगों पर अटैक करते रहते हैं और हमारे देश के नेशनल फ्लैग को जलाते रहते हैं, तो कभी हमारे नेशनल फ्लैग को फाड़ देते हैं। अब इस दिवाली में होता यह है कि कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू सभा मंदिर है और क्योंकि दीपावली का समय था तो हिंदू और कुछ सिख भाई भी यहाँ पे आए हुए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब अटैक हुआ था तो उससे पहले कई सिख भाई भी यहाँ पे मौजूद थे। Many our Sikh brothers and sisters, they are also taking the advantage of this particular life certificate camp arranged by Hindu Sabha temple here, and where Consulate General himself and their office members remain present to issue their life certificate, which is much needed for those who are having pensions in India, those who are receiving pensions in India. You could see many Sikh brothers and sisters are present here, and they don't have any issues with such unity, and they want to live in harmony. But at the same time, there are a few elements who would like to spoil the unity of this particular both the communities. So we would urge to both the communities to be in unity
तो इन अ नटसेल कहा जाए तो भारतीय लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, साथ में कुछ एकेडमिक काम भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे भारतीय कॉन्सुलेट ऑफिशियल्स भी आए हुए थे जो कि सीनियर लोगों की पेंशन वगैरह में हेल्प कर रहे थे। अब होता यह है कि खालिस्तानी आतंकवादी अचानक से आते हैं और मंदिर के बाहर एंटी इंडिया स्लोगन्स रेस करने लगते हैं, साथ में पत्थरबाजी भी करने लगते हैं। Indian government. Who can legend? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who can legend? Indian government. Who can legend? Indian government. Who can legend? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who can legend? Indian government. Who can legend? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. इसके बाद रिटेलिएशन में हमारे लोग भी जवाब देते हैं। Who can legend? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who can legend? Indian government. आजा 11 बजे तुमको अपनी माँ बचवा दिया रात में। लेकिन क्योंकि इन खालिस्तानियों को कैनेडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट है तो पुलिस भी इनके साथ में रहती है और इसलिए इन आतंकवादियों को अरेस्ट करने के बजाय कनाडा की पुलिस या फिर मैं कहूं कि खालिस्तानियों की पुलिस हम भारतीयों के ऊपर ही कार्रवाई करने लगती है और एक जो इंडियन टीनेजर होता है उसी को अरेस्ट कर लेते हैं। बच्चा है। He's a king. He's a king. He's a king. He's a king. Not wrong. Not wrong. Not wrong. Not wrong. Not wrong. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने बेरे में से ये लोग एक बच्चे को अरेस्ट कर रहे हैं जिसके हाथ में ना तो कोई बंदूक है ना ही कोई वेपन है, कुछ भी नहीं है। एक निहत्था बच्चा है जिसको कि 3 पुलिस वालों ने पकड़ के दबाया हुआ है। ये कैनेडियन पुलिस अपने आप को रॉयल पुलिस बुलाती है। रॉयल तो बहुत दूर की बात है, ये लोग तो पुलिस कहलाने के लायक भी नहीं है। इनको खालिस्तानी आतंकवादियों का बॉडीगार्ड कहना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही सेम चीज अगर अभी भारत में हुआ होता तो पूरी दुनिया छाती पीट रही होती। आपको बड़े बड़े हेडलाइंस देखने के लिए मिल जाते कि इंडिया के अंदर ह्यूमैनिटी डेड हो चुका है, सड़कों के ऊपर लोग विधवा विलाप करते हुए नजर आते, छाती पीटते हुए नजर आ जाते। लेकिन क्योंकि ये किसी एक भारतीय बच्चे के साथ हुआ है और वो भी फॉरेन सॉइल पे हुआ है तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब इनमें से एक पुलिस वाला तो खुद इस भीड़ का ही हिस्सा था। इसका नाम है हरिंदर सोही। कैनेडियन पुलिस के सामने आप इंडियन फ्लैग को जला सकते हैं, इजरायली फ्लैग को जला सकते हैं, यहाँ तक कि आप कैनेडियन फ्लैग को भी जला सकते हैं, लेकिन आप खालिस्तानी फ्लैग को छू भी नहीं सकते हैं। Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. संदीप सिंह सिद्धू वो व्यक्ति है जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है क्योंकि 2020 में इसने बलविंदर संधू की हत्या की थी जिनको कि शौर्य चक्र अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ तक कि ये संदीप सिद्धू उस ग्रुप का मेंबर है जिसको कि ऑलरेडी कनाडा में बैन किया हुआ है और फिर भी ये व्यक्ति कनाडा का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कनाडा की गवर्नमेंट इन खालिस्तानी आतंकवादियों को कितना प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद हिंदूज थे वो एकजुट होते हैं और बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते हैं क्योंकि ये पूरे देश के ऊपर प्रहार है और देश के ऊपर अटैक है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। ये खालिस्तानी इंदिरा गांधी के असासिनेशन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर मजाल है कि राहुल गांधी जी इसके ऊपर कुछ बोल दे। राहुल गांधी के कहे गए बातों को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू कोट करता है और कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उससे साबित होता है कि हमें खालिस्तान मिलना चाहिए और चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी एक दूसरे हिंदू मंदिर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और उसे टारगेट करते हैं और कनाडा के जो पॉलिटिशियंस है वो इनको व्हाइट वॉश करने में लग जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से खालिस्तानियों की गुलामी कर रहा है, ऐसा लगता है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी है ये जस्टिन ट्रूडो को किसी खास तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका एडिक्शन जस्टिन ट्रूडो को हो चुका है और वो उसे ना नहीं बोल पा रहा है।
अगर कनाडा में लोग एकजुट नहीं होते तो ये खालिस्तानी आतंकवादी फिर से अटैक कर सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे नेता ऐसे ही एक रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, तभी कह रहे हैं। अगर एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेफ्टी। नमस्कार।